Hello students, welcome to Charte Group of Education and we are studying Mathematics paper 1. So in the last lectures what we have discussed is about Venn diagram. So what is Venn diagram? हमने देखा कि Venn diagram क्या होती है. Venn diagram में हमने ये बोला था कि अगर आप सेट को क्लोज्ड फिगर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आप उसे क्या कहते हैं, वेन डायग्राम. जॉन वेन जो हमारे ब्रिटिश लॉजिशियन थे उन्होंने हमें वेन डायग्राम के बारे में नॉलेज दी थी. ठीक है, वेन डायग्राम का होने के बाद हमने डिस्कस किया था कि सबसेट क्या है और सबसे बेस्ड ऑन दैट हमने क्या किया था, एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे और आपको डेली टास्क में भी वो एग्जाम्पल्स देने में आए थे. ठीक है बेटा. नाउ अब हम आगे स्टडी करेंगे और हमें आज वेन डायग्राम के प्रॉब्लम्स भी लगेंगे. तो आज हम वेन डायग्राम का भी यूज करेंगे और साथ में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, 2 मोर डेफिनेशन. आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज यूनिवर्सल सेट. ठीक है, अब देखो क्या हो गया यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट नाम में देखिए लिखा हुआ है यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स. और जब हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्स यानी पूरा कंप्लीट. आप समझ रहे हैं. तो जब हम यूनिवर्सल सेट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जो सेट है ना, सबसे बड़ा सेट होता है. जो सबसे बड़ा सेट होता है उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट. और यूनिवर्सल सेट के अंदर छोटे छोटे सेट्स हो सकते हैं जो उसके सबसेट्स भी होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि यूनिवर्सल सेट यानी सबसे बड़ा सेट और उसके अंदर बाकी के सेट रहेंगे. ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके स्कूल का एग्जाम्पल लूं, तो स्कूल के एग्जाम्पल में अगर आपका स्कूल एक यूनिवर्सल सेट है तो क्लासरूम्स हो गए, प्लेग्राउंड्स हो गए, लेबोरेटरीज हो गई या लाइब्रेरी हो गई, ये सब छोटे सेट्स जो आपको कहाँ मिलेंगे, स्कूल के अंदर. दैट इज अ यूनिवर्सल सेट. फॉर एग्जाम्पल अगर यूनिवर्सल सेट का लेने में आया तो आपको देखना है कि आपके स्टैंडर्ड 9 के हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट हो. अगर मुझे ये निकालना है कि कौन स्टूडेंट्स एब्सेंट है तो यूनिवर्सल सेट कौन सा हो गया, स्टैंडर्ड 9. स्टैंडर्ड 9 बोला तो आपके स्कूल के सारे 9 स्टैंडर्ड के बच्चे आ जाएंगे. हो सकता है वो डिवीजन ए के भी, बी के, सी के, डी के सारे डिवीजन के बच्चे आएंगे, लेकिन वो हो गया यूनिवर्सल. फिर अगर मैं एब्सेंटीज निकाल रही हूँ स्टूडेंट की तो दैट विल कम इन यूनिवर्सल सेट के अंदर के छोटे सेट्स में. तो जस्ट यू शुड अंडरस्टैंड यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड रहेंगे. ठीक है बेटा. दैट इज यूनिवर्सल सेट डिनोटेड जनरली डिनोटेड बाय यू. एंड यू के बाद अगर हम देखें यूनिवर्सल सेट के बाद अगर हम डिस्कस करने में आया तो हमें एक और डेफिनेशन देखनी थी, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. कॉम्प्लीमेंट of a set. Now, what is complement of a set? जनरली जब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के बारे में बात करते हैं उसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई तो भी सेट है, तो जो सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो वो सेट को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे. मतलब सपोज एक यूनिवर्सल सेट है. चलिए मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ. फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सल सेट है और सपोज मैं इसको यू से डिनोट कर रही हूँ 1 2 3 4 5. ये है यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स और मैंने लिखा मुझे बी चाहिए 3 and 4. तो अगर मेरा यू यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 5 तक के एलिमेंट्स है और बी ऑब्वियसली छोटा सेट है जो उसके अंदर रहेगा, दैट इज 3 and 4. तो व्हाट विल मीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, बी. तो जो एलिमेंट बी में, जैसे बी को छोड़कर एलिमेंट जो रहेंगे वो उसके कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे. तो जैसे 3 4 है
क्या बचा 1 2 5। तो जो एलिमेंट्स बी में है वो एलिमेंट्स उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं रहेंगे। बात समझ में आई? यूनिवर्सल सेट में सब एलिमेंट्स रहेंगे क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट है पूरा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स रहेंगे। अगर हम दूसरे सेट के बारे में बात करें, दैट इज अगर वी आर टॉकिंग अबाउट बी, तो बी में क्या है, बी में 3 4 है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में 3 4 छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के हैं वो रहेंगे और हम इसको डिनोट करते बी डैश से। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज डिनोटेड बाय बी डैश। वो एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है वो एलिमेंट कहाँ जाएंगे बेटा, उसके कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे और उसको हम बी डैश से डिनोट करते हैं, या हम बी के पावर में सी, सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। इतना समझ में आया बेटा? मैं फिर से रिवाइज करा दूं 2 चीजें। पहला कि व्हाट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज अ सेट which comprise of all the elements, okay? And what is complement of a set? कॉम्प्लीमेंट यानी वो, अगर हम कोई सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो वो सेट के एलिमेंट्स को छोड़कर अगर आप देखेंगे तो बचे हुए सारे एलिमेंट्स वहां पे मिलेंगे, वो उसके कॉम्प्लीमेंट में मिलेंगे, जिसको आप बी डैश या बी के पावर में सी से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा? लेट मी रिवाइज यू वन थिंग। यूनिवर्सल सेट is a set which accommodate all the given sets under consideration, so that the sets under consideration are the subsets of this universal set. उसमें सारे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, सारे एलिमेंट्स आपको यूनिवर्सल सेट में मिलेंगे। कॉम्प्लीमेंट यानी क्या? The set of all elements in U which are not in set B, वो सारे एलिमेंट यू के जो बी में नहीं है वो कहाँ मिलेंगे बेटा? आपको उसके कॉम्प्लीमेंट में मिलेंगे। ठीक है बेटा? चलिए लेट्स डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स। डेफिनेशंस की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे ही आपको डेफिनेशंस की क्लैरिटी मिलेंगी आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स में करने में हमें आसानी होंगी। लेट्स डिस्कस द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने हमको बोला टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट। क्या बोला? टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट। तो मैं क्या ले रही हूँ? यू यूनिवर्सल सेट, और नेचुरल नंबर लेना है 1 से लेके 20 तक। तो 1 से लेके 20 तक नेचुरल नंबर्स लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। दिस इज यूनिवर्सल सेट। उन्होंने बोला टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 as universal set and show set x and y using Venn diagram। x और y का यूज करना है Venn diagram से। x कौन सा सेट है आपके सामने मैं लिख दूं। x is a set of all x such that x belongs to natural numbers and 7 less than x less than 15। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? x का सेट बताइए। x is a set of all x such that x belongs to n, x n में होना चाहिए मतलब नेचुरल नंबर्स। और यहाँ पे क्या बोला है? x should lies between 7 to 15। x 7 से बड़ा लेकिन 15 से छोटा। 7 से बड़ा यानी 8 9 10 11 12 13 14। 7 से बड़ा 15 से छोटा, कंडीशन दी हुई है। 15 से छोटा 7 से बड़ा। एंड y दिया है बेटा हमारे सामने। y is a set of all y such that y belongs to n
and y is prime number. Y is prime number from 1 to 20. y कौन सा सेट है? y वो सेट है जिसमें 1 से लेके 20 तक क्या है बेटा? प्राइम नंबर है। तो मुझे बताइए 1 से लेके 20 तक प्राइम नंबर कौन से जो सिर्फ खुद के मल्टीपल होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19। तो हमारे सारे प्राइम नंबर हो गए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19। These are our prime number। देखो बेटा, उन्होंने क्या बोला? U को यूनिवर्सल सेट लो। यूनिवर्सल सेट लिया और उसमें उन्होंने क्या बोला कि यूनिवर्सल सेट कैसा लो? नेचुरल नंबर्स लो। कहाँ से कहाँ तक लो? 1 से लेके 20 तक लो। तो मैंने U बनाया और 1 से लेके 20 तक लिख दिया। फिर उन्होंने हमारे सामने x रखा। x is a set of all x such that x belongs to n and x should be greater than 7 but less than 15। 7 से बड़ा, 15 से छोटा। तो 7 से बड़ा 8, 15 से छोटा 14। तो 8 से लेके 14 तक सब लिख दिया। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है बेटा। Then y. y is a set of all y such that y belongs to n। y is prime number। y क्या है? प्राइम नंबर है 1 से लेके 20 तक। तो 1 से लेके 20 तक प्राइम नंबर है। तो मैंने सारे प्राइम नंबर्स यहाँ पर क्या कर दिया? मेंशन, जो सिर्फ खुद के मल्टीपल में है और कोई टेबल में नहीं आते हैं। अब उन्होंने हमको क्या बोला? इन सब को वेन डायग्राम से एक्सप्रेस करो। तो देखो, वेन डायग्राम यानी क्या? क्लोज्ड फिगर का रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले क्या आएगा? x। x में क्या आएगा? 1 से लेके 20 तक। उसके बाद हमारे पास x और y। सबसे पहले क्या करना? बहुत आसान है। ये पूरा क्वेश्चन आपको 4 मार्क के लिए जाएगा। 3 से 4 मार्क पक्का देगा। ठीक है। एक तो आपने पहले 1, 2 और 3 सेट बना दिए, यही आपके 1 मार्क हो गया। ये पूरा क्वेश्चन आपको वो लोग 4 मार्क्स के लिए भी दे सकते हैं, जहां पे सही सेट का रिप्रेजेंटेशन करने पे 2 मार्क्स और सही वेन डायग्राम बनाने के लिए 2 मार्क्स। समटाइम्स 3 मार्क्स के लिए भी दे सकते हैं। तो 1.5 मार्क एंड 1.5 मार्क। वेन डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं क्या, इजी कैसा करना। पहले x और y में क्या कॉमन है वो चेक कर लो। जैसे 11 इधर भी है, 11 इधर भी है, 13। क्योंकि आपको याद है क्या, सेट में रिपीटेशन नहीं चलता बेटा, एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं चलता। मैं x अलग बना रही, y अलग बना रही, पूरा सा बड़ा बना रही, बार बार सब लिखते जा रही, तो चलेगा क्या? नहीं, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। और कुछ रिपीट हो रहा है क्या बेटा? देखो, नहीं। तो सिर्फ 11 और 13 ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ? एक यूनिवर्सल सेट बनाती हूँ। मैंने क्या किया? एक यूनिवर्सल सेट बनाया बेटा। और मैं सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स नहीं लिखूंगी, सबसे पहले मैं x और y के कॉमन एलिमेंट्स लिख दूंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ? ये मेरा यूनिवर्सल सेट है u, और इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ? एक सेट बना रही हूँ, मे बी इन सम ओवल फॉर्म, वट एवर शेप इट्स कमिंग अप, प्लीज कंसिडर दैट। सो यस, मैं क्या कर रही हूँ? ये मेरा x है और ये मेरा y है बेटा। ठीक है। तो x और y में जो मैंने कॉमन निकाला था 11, 13, वो मैं यहाँ डाल देती हूँ। 11, 13 डाल दिया बेटा मैंने। देखो बेटा, सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो मैं इसीलिए मैंने कॉमन एलिमेंट जो x में भी है और जो y में भी है
वो दोनों मैंने इसके कॉमन में डाल दिया। ठीक है बेटा। हाँ, अब मैं x के एलिमेंट लिखती हूँ। क्या है x में? x में 8 है, 9 है, जो कॉमन नहीं है वो लिखना है। हाँ, 10 है, 12 है और 14 है। ठीक है बेटा, कैसे भी लिख सकते, कोई भी ऑर्डर लिख सकते, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैं y लूंगी और 11 और 13 को छोड़ के लिख दूंगी। 2 3 5 7, सो 2 3 5 7 17 19 हो गया बेटा, बराबर। पहले मैंने क्या किया, ऐसा ही करना है। पहले क्या करना है, x और y के कॉमन एलिमेंट बीच में डाल दिया, जो बच गए वो x में डाल दिया, x के, y को y के। तो आप जब देखोगे ना तो x में x को पूरा मिल जाएगा, ले भैया तेरा, और y में y को। अब बच गए यूनिवर्सल सेट। जो एलिमेंट्स x में भी नहीं हुए, y में भी नहीं हुए, वो जाएंगे यूनिवर्सल सेट, मतलब बाहर बाहर। रिपीटेशन अलाउड है क्या? नहीं। पर ये मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रही हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पे काटा काटी करेंगे नहीं, ना आंसर पेपर पे काटा काटी करेंगे, हल्के हाथ से करेंगे जो भी करना है, या रफ में करेंगे, लेकिन गड़बड़ नहीं करेंगे। 8 9 10 11, 8 से 14 तक कट गया। हाँ, हल्का हल्का काटेंगे। 8 9 10 11 12 13 14। एग्जाम में करना नहीं है, तुम्हारे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रही हूँ। 2 3 5 7, 2 3 5 7, 11 13 भी काटा अपन ने, बराबर। 11 13 17 19, 17 19। अब जो बच गया बेटा उसको यूनिवर्सल में रख दो, जो भी आपका बच गया। ठीक है, आपको चाहिए तो मैं इधर आपके हिसाब से यहाँ पे मैं y डाल दूँ और बचे हुए जगह पे मैं क्या डाल दूँ, u। ठीक है, तो आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे u लिख लेती हूँ, ये यूनिवर्सल, ये x और ये y, और यूनिवर्सल में क्या क्या रह गया, 1 1 1 कहीं नहीं आया ना, फिर 6 कहीं नहीं आया, उसके बाद 15 कहीं नहीं आया, उसके बाद 16 कहीं नहीं आया, उसके बाद 18 और 20। ठीक है, सेट डाल दिए अपन ने। अब चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देखो एक छूट गया है क्या, और कुछ छूटा अपना? 1, ये देखो, अगर मैं अभी गिनी नहीं रहती ना तो एक एलिमेंट में छोड़ दी रहती, देखो 4 छूट गया था, बराबर। इसीलिए काउंट करना भी जरूरी है। देखो माम को भी छूट गया था, तो क्या करना है, काउंट करना जरूरी है कि एट द एंड सब एलिमेंट प्लेस हो गए क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो सारे एलिमेंट्स आ गए इस तरीके। और ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो 4 अगर यहाँ पे लिखे तो चल जाएगा। ठीक है बेटा, क्लैरिटी आ रही है, अंडरस्टैंडिंग आ रहा है किस तरीके से अपने को करना है। सबसे पहले मैंने यूनिवर्सल सेट बनाया, उसमें नेचुरल नंबर्स लिखे 1 से लेके 20 तक। फिर उन्होंने x के बारे में बोला, मैंने x लिखा। फिर मैंने y बनाया, y के बारे में लिखा। और फिर ये हो गया वेन डायग्राम, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में अपन ने क्या किया बेटा, एक सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बनाया और x और y बनाया। x और y जो कॉमन है वो यहाँ पे लिखा, x के बचे हुए एलिमेंट लिखे यहाँ पे, y के बचे हुए एलिमेंट लिखे। इन दोनों के जो हो गए वो बचे बाहर डाले। ठीक है बेटा, समझ में आया? दैट्स इट फॉर टुडे। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ आज का डेली टास्क, आप ट्राई करेंगे एक क्वेश्चन अपने मन से करने का। ठीक है, और कंप्लीट करेंगे वो क्वेश्चन अपने मन से, सॉल्व करके देखेंगे बाय यूजिंग द वेरी सेम मेथड। आई होप यू विल एबल टू डू इट। ओके बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे डेली टास्क का। u इक्वल्स टू
1 2 3 1 2 3 7 8 9 and 8 9 10 11 12 and P is nothing but 1 3 7 10. ओके, तो आपको क्या करना है, शो करना है. क्या शो करना है? शो द सेट्स. कौन से? U, P and P dash by Venn diagram. What is Venn diagram? P dash? P dash is complement of P. P dash is complement of P. तो P dash P का कॉम्प्लीमेंट है. तो आपको क्या करना है, ये सेट्स को क्या करना है, वेन डायग्राम का यूज करके बनाना है. पहले आप यूनिवर्सल सेट बनाएंगे. दिस इज यूनिवर्सल सेट. तो आप क्या करोगे, पहले एक बॉक्स बना दिया, यूनिवर्सल सेट हो गया, उसमें P लिख दिया. जो P में नहीं है वो बाहर बन जाएगा, मतलब वो यूनिवर्सल P में भी रहेंगे और P डैश में, क्योंकि जो एलिमेंट P में नहीं है वो कहाँ जाएंगे, P डैश में. तो सिर्फ एक सेट बनाना, P के एलिमेंट्स लिखना, बचे एलिमेंट्स बाहर लिखना, वो P डैश हो जाएगा और पूरा कॉम्प्लीमेंट जो रहेगा वो बाहर आ जाएगा. ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आया, आपको क्लैरिटी आई और आप इसी तरीके से इसको गो थ्रू करिए और आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, टेक केयर एंड कंप्लीट योर डेली टास्क. थैंक यू.